श्री महाराज जी की अपार कृपा से आज का विचार सत सिमरन आपके सम्मुख रखने जा रही हूँ। कोई गलती हो तो क्षमा करना जी। गुरुदेव ने हमें आत्मिक उन्नति के 5 साधन बताए हैं: सादगी, सत्य, सेवा, सत्संग और सत सिमरन। 5वां साधन सत सिमरन हमारा आज का विषय है। ग्रंथ श्री समता विलास में वचन 9 में गुरुदेव ने फरमाया है, सत सिमरन यह नियम इंसान से देवता बनाने वाला है, नास्तिक से आस्तिक बनाने वाला है, अंधविश्वास से शुद्ध विश्वास देने वाला है, जन्म मरण से मुक्ति को दुख और में धीरज देने वाला है, वैर और वकीली से छुड़ाने वाला, इस चंचल मन को निश्चल करने वाला है, बुद्धि को सत धाम देने वाला है। सब इबादत, पूजा, पाठ, भक्ति, योग सत सिमरन है। गुरुदेव आ रहे हैं, उनकी हर भक्ति, पूजा, पाठ सिमरन में ही समाया हुआ है। इसलिए कहते हैं, हाथी के पांव में सबका पांव। आगे फरमा रहे हैं, सब अवतारों का जीवन सत सिमरन ही है। मानुष जिंदगी को पवित्र करने वाला, कर्म के जाल से छुड़ाने वाला, तृष्णा की आग से ठंडक देने वाला और अविनाशी सुख देने वाला सत सिमरन ही है। सत सिमरन असली बुनियाद है और सब नियम इसकी शाखाएं हैं। गुरुदेव समझा रहे हैं कि सब नियम अर्थात सादगी, सत्य, सेवा, सत्संग शाखाएं हैं सत सिमरन की, और जीवन की बुनियाद सत सिमरन है। सत सिमरन से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। इसलिए हर वक्त इस निर्मल विश्वास को धारण करना चाहिए, क्योंकि मन का स्वभाव है सिमरना। मन का तो स्वरूप ही सिमरन है। जिस चीज को सिमरता है उसी का रूप हो जाता है। मन बार बार संसारिक पदार्थों को सिमरता रहता है, उन पदार्थों के मिल जाने पर सुखी और ना मिलने पर दुखी होता रहता है। जिन पदार्थों को सिमरता है उनके नाम से हर पल भयभीत रहता है और अशांति को प्राप्त होता है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि मन को सत सिमरन की तरफ लगाना चाहिए। मन की दुनियावी चीजों का सिमरन करने की आदत को नाम सिमरन में लगाना चाहिए। प्रभु का सिमरन हर पल मन में चलता ही रहना चाहिए। ऐसा करने से झूठे दुख सुख से छुटकारा मिलता है और अविनाशी सुख की प्राप्ति होती है। अविनाशी सुख अर्थात परम सुख जो कभी खत्म नहीं होता, सत सिमरन उस अविनाशी सुख की प्राप्ति करवाने वाला है। गुरुदेव आगे समझा रहे हैं कि सत सिमरन कितना समय करना चाहिए। तो फरमा रहे हैं, मन एकाग्र सत सिमरन से ही होता है। इस वास्ते हर घड़ी, हर पल, हर लम्हा सत सिमरन को धारण करना चाहिए। गुरुदेव ने तो हर पल, हर श्वास को सिमरन में लगाने की हिदायत दी है, पर हम सब जीव संसारी कर्मों में हुए हैं। इसलिए वचन 102 में गुरुदेव ने कहा है कि अगर और ज्यादा जप तप नहीं हो सकता संसारी आदमियों से, तो सुबह व शाम दोनों वक्त दृढ़ नियम करके
ईश्वर का सिमरन करना लाजमी है। इसी से ही सिद्धि है, परंतु मन बड़ा विकराल है, जल्दी ही काबू में नहीं आता। इसको आहिस्ता आहिस्ता पकड़कर ईश्वर के सिमरन में लगाना चाहिए। हर एक मानुष के लिए लाजमी है अपने मालिक को याद करे। मालिक की याद ही मन को मालिक के सिमरन में लगाती है। हर कर्म करते हुए मालिक को हाजिर नाजिर समझें। ऐसा करने से जीव सत्कर्म की ओर बढ़ने लगता है। धीरे धीरे सब भ्रम दूर हो जाते हैं और अंतःकरण विखे ईश्वरीय प्रकाश प्रकट होता है। यह प्रकाश जीव को दृढ़ता प्रदान कर है। जीव ध्यान से एकाग्र चित्त होकर ईश्वर के आनंद को अनुभव करता है। यह ईश्वर आनंद सब सुखों की खान है और यह अवस्था ही जीवन मुक्त धाम है। यह सारा आनंद सत सिमरन से ही मिलता है। इस वास्ते कामिल उस्ताद अर्थात की शिक्षा द्वारा सत सिमरन को धारण करना चाहिए। गुरुदेव समझा रहे हैं, कामिल गुरु की शिक्षा के द्वारा सत सिमरन को धारण करना चाहिए। यहाँ गुरुदेव यह स्पष्ट करके समझा रहे हैं कि पूर्ण गुरु की शिक्षा के आधार पर ही सिमरन होता है। गुरु की शिक्षा वो मशा है जो हमें अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाने वाली है, जो पार लगाने वाली है। वचन 103 में गुरुदेव समझा रहे हैं कि सिमरन करने की युक्ति, सिमरन करने का मेथड क्या होना चाहिए। सत सिमरन जो मन से किया जावे वह श्रेष्ठ है, सर्व सिद्धि को देने वाला है। जबान से जाप करने से या ऊंची आवाज में जाप करने से नाम का असर उड़ जाता है। जो अंतर्चित करके आराधना किया जावे उसका असर मन में मौजूद रहता है और शांति देता है। ईश्वर को मालिक जानकर जो प्रेम से सिमरन करता है वह ही सिमरन योग को प्राप्त होता है। जो दुनिया को दिखावा करता है वह पाखंडी उस पाप से कभी भी छूट नहीं सकता। एक बार प्रेमी जी ने महाराज जी से प्रश्न पूछा, महाराज जी जरा विपरीत वातावरण में जाने पर मन में गड़बड़ पैदा हो जाती है जो अशांति का कारण होती है, इसका क्या इलाज है। उत्तर में महाराज जी फरमा रहे हैं, प्रेमी अभ्यास अर्थात चिंतन जब खूब बढ़ जाएगा तो विपरीत अवस्था परेशान ना कर सकेगी। प्रेमी की एक तरफ इशारा करते हुए गुरुदेव कहने लगे, अभी तुम सदाचारी जीवन बनाने की कोशिश में हो, आत्म साक्षात्कार की अवस्था बहुत दूर है। जब अभ्यास व चिंतन बढ़ जाएगा तब ही वृत्तियां एकाग्र स्थिति को प्राप्त होंगी, उससे पहले नहीं। इसलिए घबराओ नहीं, अभ्यास और आत्म चिंतन को बढ़ाओ, सब ठीक हो जाएगा। जहां भी गुरुदेव ने मन की भटकन को रोकने के लिए अभ्यास व चिंतन अर्थात सत सिमरन का ही मार्ग बताया है। वाणी में गुरुदेव प्रभ सिमरन का रहस्य बताते हुए फरमा रहे हैं, कोट जीव नित आवे जावे, बिना भगत ना पावे ठौर। तृष्णागन में नित ही जले, नहीं सिमरे नाम हजूर। अपना भरम नित आप बंधाई, अनमत जीव दुख पावे। सत कर न हृदय सिमरे,
नित आवे नित जावे, साध जना की सीख नहीं लीनी, ना कुछ किया विचारा, झूठ बखर को संचित करके, उठ चलिया बंजारा। अपनी करनी भई दुखदाई, अब रोवत क्या होई, जो कुछ किया सुनिश्चय भोगे, पावे कभू न ठोई। ऐसे सबने उठ के चलना, साजन नागे पाए, मंगत नाम सिमर प्रभु दाता, जो तीन काल सहाय। गुरुदेव यहाँ खोलकर यह रहस्य समझा रहे हैं कि प्रभु का सिमरन जरूरी क्यों है। गुरुदेव समझा रहे हैं कि जीव आवागमन के चक्कर में फंसा हुआ बार बार जन्म लेता है, फिर आशा तृष्णा की अग्नि में दिन रात जलता है, अच्छे बुरे कर्म करता है। किसी भी पीर या गुरु जो पूर्ण है, उनसे शिक्षा नहीं लेता, सिमरन नहीं करता और अपना सारा जीवन व्यर्थ गवा देता है। जब आंखें खुलती हैं तो अंत समय आ जाता है, फिर रोता है, पछताता है और कर भी कुछ नहीं सकता, क्योंकि उसके हाथ में कुछ भी नहीं रहता। समय जो हाथ से निकल जाता है वो कभी वापस नहीं आता। जीव को अपने कर्मों का फल हर हाल में भोगना पड़ता है। उस कर्मों के बोझ को लेकर जन्मों जन्मों तक भटकता रहता है। इसलिए गुरुदेव समझा रहे हैं कि जीव आज से और अभी से ही अपने कर्मों का सुधार कर, जो समय आज सिमरन में लग गया वो ही अंत समय तेरे साथ जाना है। नाम सिमरन के अभ्यास से जो दौलत मिलने वाली है वो ही तेरा असली खजाना है। यह खजाना हर घड़ी, हर पल, हर जन्म तेरे साथ चलता है। यह ही धर्म चक्कर से, जन्म मरण के बंधन से आजाद करवा सकता है। सिमरन अभ्यास मुक्ति का एकमात्र मार्ग है। गुरुदेव ने सिमरन को एक तीर्थ के समान बताया है। गुरुदेव फरमाते हैं कि नाम सिमरन अभ्यास तीर्थों पर भटकने से कई गुना ज्यादा फलदायक है। ग्रंथ श्री समता विलास में गुरुदेव फरमाते हैं कि जो चीज देह और मन को ठंडक देने वाली है वह तीर्थ ही समझें। मसलन सत्संग, सत विचार, सत सेवा, सत सिमरन, गुरु उपदेश और तप का स्थान और विद्या के निधि ध्यास की जगह वगैरह तीर्थ रूप जानने चाहिए। आगे ईश्वर के नाम की महिमा करते हुए गुरुदेव फरमा रहे हैं कि ईश्वर के नाम की अपार वड्याई है। यह जिसको प्राप्त हुई केवल वह ही जान सकता है। इसे जबान बयान नहीं कर सकती और कलम लिख नहीं सकती। यह एक ऐसा मुकाम है जो यत्न करने पर ही हासिल होता है। यह एक ऐसा मुकाम है जो यत्न करने पर ही हासिल होता है। ईश्वर का सिमरन ही वो यत्न है जो एकमात्र मुक्ति का मार्ग है। इसलिए कबीर जी फरमा रहे हैं, सिमरन से सुख होत है, सिमरन से दुख जाए, कह कबीर सिमरन किए, साईं माही समाए। सिमरन ही वो शक्ति है जो जीव को परम धाम तक पहुंचा सकती है। संत सतपुरुषों ने तो नाम जपने और नाम सिमरन में भी भिन्नता बताई है।
सतपुरुष कहते हैं, जाप करते समय लोग माला के मोती से करते हैं या गिन कर जाप करते हैं। यह जाप मन को काबू करने में सहायक तो होता है। यह जाप ऐसा तरीका है जो सिमरन के लिए एक माहौल बना सकता है, परंतु पूर्णता परम धाम तक नहीं पहुंचा सकता। पूर्णता तो नाम सिमरन में ही है। इसलिए गुरुदेव फरमाते हैं कि नाम सिमरन एक मन एक चित्त होकर एक जगह पर बैठकर बिना जीवा को हिलाए किया जाता है। इसलिए हमें क्वांटिटी को नहीं, क्वालिटी को ध्यान में रखना चाहिए। हमें गिनती में ना पड़ते हुए एकाग्र होकर ईश्वर के नाम का प्रेम, प्यार और भावना के साथ करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर तो भाव के भूखे हैं। गुरुदेव फरमाते हैं कि सब दुनिया की सार, आनंद का भंडार एक ईश्वर ही है। हमें निर्मल प्रीति करके अपने हृदय में ईश्वर का सिमरन करना चाहिए। ऐसा करने से सब ममता का जाल खत्म हो जाता है, अर्थात सब भरम नाश हो जाते हैं और जीव को अपने निर्मल स्वरूप ममता में स्थिति मिल जाती है। अर्थात जीव को प्रभु चरणों में उस पूर्ण धाम में स्थान मिल जाता है। गुरुदेव हम सब पर कृपा करें और हमें सिमरन अभ्यास में दृढ़ता बख्शें, ताकि हम भी के चरणों में स्थान प्राप्त कर सकें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार जी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। बहुत ही अच्छा सत्विचार हमने अभी सबने श्रवण किया सत सिमरन पे। सत सिमरन जैसे कि हमें बताया गया है कि एक सबसे बड़ा खजाना है हम सबके लिए, पर वो खजाना सिर्फ हमें यत्न कर कर ही हासिल हो सकता है। तो इसके लिए जो यत्न है, जो कोशिशें हैं, वो सिर्फ हमें ही करनी पड़ेंगी। आज के सत्संग का दूसरा सत्विचार प्रेमी बहन राज सहगल जी जम्मू से हम सबके समक्ष पढ़ेंगी। कृपया अपना अनम्यूट करते हुए स्टार्ट कर दें। ओम ब्रह्म सत्यम। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आदरणीय प्रेमी राज सहगल जी, आपका अनम्यूट है पर आपकी कोई आवाज नहीं आ रही है। अब आवाज आ रही है? हाँ जी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। सर्वधार। बार बार करूं वंदना सतगुरु चरणी माही, मंगत सतगुरु भेंट से फेर गर्भ नहीं आई। बार बार करूं वंदना सतगुरु चरणी माही, मंगत सतगुरु भेंट से फिर गर्भ नहीं आई। नारायण रूप संगत के चरणों में दोनों हाथ जोड़कर ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज का विषय है ईश्वर प्रेम। श्री समता विलास में महाराज जी फरमाते हैं, संसार में मोहवश होकर हर वक्त जीव जलता रहता है। किसी सूरत में भी असली खुशी प्राप्त नहीं कर सकता। बड़े से बड़े यत्न करने पर भी, यानी कई तरीके की उपासना, यज्ञ, दान, धारण करने से भी असली प्रसन्नता प्राप्त नहीं होती।
जब तक कि ईश्वर का खालिस प्रेम अंतःकरण में प्रकट ना हो। प्रेम ही को भक्ति कहते हैं, प्रेम को ही योग कहते हैं, प्रेम ही ज्ञान है, प्रेम ही ईश्वर शक्ति का यथार्थ स्वरूप है। जब तब उपासना का फल यही है कि मन में ईश्वर का प्रेम प्रकट हो जाए। अब सवाल ये उठता है कि खालिस प्रेम क्या है? श्री कबीर साहब का दोहा, प्रेम गली अति सांकरी, जाके दो न समाए। कबीर साहब कहते हैं प्रेम की गली बहुत तंग है, इसमें दो का प्रेम नहीं आ सकता। या आप संसार से प्रेम कर लो या आप ईश्वर से प्रेम कर लो। संसार का प्रेम जो है वो वासना देता है, जो ईश्वर का प्रेम है वो प्रार्थना है। संसार का प्रेम जो है वो कीचड़ है, ईश्वर का प्रेम जो है वो कमल है। संसार का प्रेम काम है, ईश्वर का प्रेम प्रभु का नाम है। इसलिए ये खालिस प्रेम जो है ये अकेला ही रह सकता है, संसार के प्रेम के साथ ये नहीं रह सकता। तो एक प्रेमी ने महाराज जी से प्रश्न किया, महाराज जी ये ईश्वर प्रेम किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है? महाराज जी बता रहे हैं, इस दुनिया की चमक दमक से अपने मुंह को मोड़कर और अपने अंदर देखने की कोशिश कर, फिर उस प्रभु का प्रेम तेरे अंदर ठाठे मारने लगेगा। आगे फिर प्रेमी सवाल पूछ रहे हैं, महाराज जी कृपा करके हमें ये बतलाइए कि ईश्वर प्रेम का स्वरूप क्या है? कहते लाल जी बड़ी औखी मंजिल है, कोई बिरला ही पहुंच सकता है। अपने आप को पूर्ण स्वरूप से खत्म करना, वही एक ईश्वर प्रेम को पाना है। कई संत महात्मा आए, उन्होंने यही कहा कि जो ईश्वर का प्रेम है ये खड़ग की धार है, इस पर चलना बहुत मुश्किल है। इतिहास गवाह है, इतिहास भरा हुआ है। मीराबाई का ही देख लीजिए, छोटी उम्र में महलों में पली, 2 साल की उम्र में मां मर गई, कुछ सालों के बाद बाप मर गया, दादा मर गए, शादी हुई, पति भी चले गए। उसने देख लिया कि संसार की असारता क्या है, इस संसार की हर वस्तु नाशवान है। ऐसा अंदर वैराग हो गया कि अपने कान्हा के चरणों में लग गई। उस तंग को तंग करने के लिए राणा ने कितनी उसको यातनाएं दी, कितना उसको पीड़ित किया, ये हम सब जानते हैं। लेकिन वो ईश्वर के चरणों में लगी रही, उसके प्रेम में वो लगी रही। अंतिम में क्या हुआ, उसने जो रविदास जी थे, संत रविदास जी थे, उनके चरणों में जाकर उसने दीक्षा ली। जैसे ही वो दीक्षित हुई तो उसके अंदर जो ईश्वर का प्रेम था वो ठाठे मारने लगा। फिर उसको संसार की सुख दुख बिल्कुल भूल गई, फिर इसको अब किसी की परवाह नहीं रही, लोक लाज नहीं रही, सिर्फ ईश्वर के प्रेम में उसने अपने आप को गवा दिया। तो जब अंतिम समय में वो जब बीमार हो गई, डॉक्टरों ने उसको बुलाया, उसकी नब्ज देखी, तो मीरा क्या कहती है, मीरा की प्रभु पीड़ मिटेगी जब वैद संवरिया होए। इसलिए उसका वैद तो संवरिया है, बस उसी के चरणों में, उसी के साथ मिलकर उसने अपने शरीर को छोड़ दिया और वहां पर उसने लीनताई प्राप्त कर ली, प्रभु के साथ बिल्कुल वो लीन हो। इसी प्रकार हम देखते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी, कितनी उन्होंने कुर्बानियां दी, लेकिन उन्होंने अपने शिष्यों को क्या कहा, अगर तुझे प्रेम करन का चाहो, शीश धर तली गली में आओ। प्रेम, खालिस प्रेम को पाना कोई इतना आसान नहीं है, इसलिए अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से मिटाना पड़ता है। जीसस क्राइस्ट देख लीजिए, उसने भी कैसे मौत के मुंह में गाया। तो जब कहते उसका जो अंतिम समय था
उसने खून से लथपथ जो हाथ थे अपने मुंह को मल लिए, ताकि लोग ये ना समझें कि मैं मौत से डर गया हूं, मैं तो ईश्वर का बहाना लेकर आया हूं। ऐसे होते हैं ईश्वर प्रेमी, जिनको इस प्रकार से ईश्वर प्रेम पाना पड़ता है। तो फिर एक प्रेमी पूछ रहे हैं, महाराज जी, ये तो ईश्वर प्रेम की अंतिम चरम सीमा है और ये तो आखिरी अवस्था है, लेकिन वे कौन कौन सी हालतें हैं जिसके अंदर से गुजरकर उस अंतिम पूर्ण अवस्था तक पहुंचा जा सकता है? तो ईश्वर प्रेम की महाराज जी फरमा रहे हैं, ये 3 अवस्थाएं हैं। पहले को कहते हैं क्यासी प्रेम। क्यासी प्रेम जब सत्संग द्वारा, महापुरुषों और सत्पुरुषों द्वारा सुनकर या शास्त्रों के पठन पाठन द्वारा जानकर जो प्रेम पैदा होता है, वह सुना सुनाया तथा पढ़ा पढ़ाया, ये क्यासी प्रेम कहला। फिर जब क्यासी प्रेम, वो जो जीव है सत्पुरुषों द्वारा बताए गए साधन द्वारा कुछ कमाई कर लेता है, उसे यकीन या विश्वास हो जाता है कि मैंने जो कुछ सुना था मैं ठीक रास्ते पर हूं और ईश्वर वास्तव में है, तो ऐसी अवस्था जो है ये यकीनी प्रेम की हो जाती है। तो तीसरी अवस्था के बारे में महाराज जी कह रहे हैं, इसके बाद जीव जब अधिक से अधिक अभ्यास धारण कर लेता है, मुकम्मल प्रेम प्राप्त करके अपने आप को प्रभु सत्ता में लीन कर देता है, ये ही पूर्ण प्रेम की असली अवस्था है। इस प्रकार खालिस प्रेम के बारे में महाराज जी ने हमें खोल कर बताया। आप श्री संता प्रकाश से वाणी के आधार पर हम ये तुच्छ बुद्धि द्वारा कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ईश्वर प्रेमी है वो कैसा होता है। महाराज जी फरमा रहे हैं, जिसके अंतर प्रेम है सो सहज पवे सुख धाम, मंगत माया दुस्तर है बिना प्रेम न होए निष्काम। जिसके अंतर प्रेम है सो सहज पावे सुख धाम, मंगत माया दुस्तर है बिन प्रेम न होए निष्काम। जिसके अंतर खालिस प्रेम उत्पन्न हो जाता है, बड़े आराम से वो इस परम पिता परमेश्वर के परम धाम को प्राप्त कर लेता है। वही ये सुख का धाम है, क्योंकि जो माया का जंजाल है ये बहुत भयंकर है। इसको पाने के लिए ईश्वर प्रेम अंदर में जरूर होना चाहिए, तभी जाकर जीव के अंदर निष्कामता आ जाती है, दूसरों के काम आ जाता है। जिसके अंतर सत प्रेम प्रगासा, निर्भय हुआ हर जन दासा। जिसके अंदर ईश्वर के प्रेम का प्रकाश हो जाता है, वो जीव निर्भय हो जाता है, उसे किसी किस्म का डर नहीं रहता, क्योंकि वो हर जन का दास है, हर व्यक्ति का वो दास बनकर रहता है। दुख द्वंद से, जो भी कर्म फलों की वजह से जो दुख द्वंद होते हैं, सुख दुख लाभ हानि जन्म मृत्यु, वो इस चीज से बहुत परे हो जाता है। वो हर वक्त परम पिता परमेश्वर के उस सच्चिदानंद के जो गीत हैं वो उसी का गायन करता रहता है। ऐसा करते करते क्या होता है, उसके अंदर प्रेम की अग्नि इतनी प्रबल होती है, वो जितने भी मन के विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये बिल्कुल जलकर राख हो जाते हैं। इतनी ईश्वर प्रेम की जो ताकत होती है, प्रेम की तीर्थ सदा निर्धा। जो प्रेम की वृत्ति वाला है, जिसको ईश्वर के साथ पूरा प्रेम है, पूर्ण प्रेम है, उसकी वृत्ति जो है बिना किसी आधार की होती है, क्योंकि उसको सिर्फ एक ईश्वर के चरणों में ही प्रेम है। उसे किसी का डर नहीं है, वो पक्षपात से रहित होता है, वो निष्पक्ष होता है। कोई भी बात बोलने से उसको किसी भी प्रकार का विचार नहीं करना पड़ता। प्रेमी के अंदर सबकी वड्याई होती है, वो सबकी तारीफ करता है, लेकिन अपने आप को सबसे नीचा समझता है। प्रेमी देखे सबके गुण मीत, ओ गण दृष्ट गई विपरीत। ईश्वर प्रेमी क्या करता है, उसको सब जीवों के अंदर गुण ही नजर आते हैं,
उनके अवगुणों को भी वो गुणों के रूप में ही देखना शुरू कर देता है। या हम यूं कह सकते हैं कि उसकी जो अवगुणों की दृष्टि है, अवगुण देखने की दृष्टि उसकी समाप्त हो जाती है। प्रेमी के अंदर वो यही चाहता है, मैं किसी किस्म से भी हर प्रकार से सबकी सेवा करूं, हर पल अपने गुरुदेव का हमेशा सिमरन ही करता रहता है। प्रेमी मन परम आनंद सर्व जीवों को देवे ठंड। प्रेमी का मन हमेशा आनंदित रहता है। आनंदित क्यों ना हो, बिल्कुल वो खुश रहता है। सब जीवों की अंदर वो ठंड बांटता है, क्योंकि उसका अपना मन तो शीतल होता है, दूसरों को भी वो शीतलता प्रदान करता है। वो हर समय तन मन धन प्रभु के चरणों में भेंट करता है। उसको एक प्रभु के नाम पर ही विश्वास है कि वो उसी की टेक पकड़कर वो अपना जीवन व्यतीत करता है। प्रेमी देखे अंतर परगास नित्य ही सिमरे सत्य अविनाश। वो अपने अंदर हमेशा ईश्वर का प्रकाश देखता है। वो प्रकाश क्या है? उस चेतन शक्ति जिसकी वजह से संसार सारे चराचर जीव चल रहे हैं, वो सिर्फ उस प्रकाश का ही दर्शन करता है और हमेशा उस तत्वनाशी का सिमरन करता रहता है। उसको ये जो देह है वो मिथ्या लगती है। 3 काल उसने देह को मिथ्या जान लिया है। पता है कि ये जो देह है वो नाशवान है, करने कराने वाला तो वो परम पिता परमेश्वर ही है। इसलिए तू करता तू हरता सर्व तेरी आज्ञा, सिर्फ उसी के निधान को पकड़कर वो अपना जीवन चलाता है। प्रेमी मनुआ सदा निर्वैर सर्व जिया की पूछे खैर। प्रेमी हमेशा निर्वैर रहता है, किसी के साथ उसको कोई दुश्मनी नहीं है। हर जीव की वो खैर पूछता है, हर जीव का भला चाहता है, हर जीव का कल्याण चाहता है। जब कभी भी मौका मिले वो परोपकार करने के लिए हमेशा तैयार। प्रेमी मनुआ इच्छा से दूर निष्काम भावो अंतर भरपूर। प्रेमी के मन जो है वो इच्छा से, कामनाओं से, तृष्णाओं से, भोगों से बहुत दूर हो जाता है। इसी वजह से उसमें निष्कामता का जो भाव है इतना भरपूर हो जाता है। उस निष्कामता की भावना से सारे जग की सेवा करता है और तन मन प्रभु के चरणों में पूरी तरह से त्याग कर ईश्वर के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देता है। उठते बैठते सिर्फ एक प्रभु का नाम ही वो सिमरन करता है और नाम की कमाई करके फिर वो परम धाम को प्राप्त हो जाता है। माया भरम प्रेमी जन खोए एको देखे साहिब की लोए। प्रेमी जो है ये जो माया ठगनी है, माया के भ्रम से ये बहुत पीछे हो जाता है। वो माया तो उसको छू भी नहीं सकती और हर एक के अंदर वो उसी का प्रकाश देखता है, उस परम पिता परमेश्वर का प्रकाश देखता है। हम अक्षर एक प्रेमी आधार पढ़ने और जाने विखसार। हम बचपन में सुनते थे 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े जो पंडित हुए, तब हमें इस बात की समझ ही नहीं आती होती थी। लेकिन जो ईश्वर प्रेमी है वो तो उसको प्रेम की सिवा उस 2.5 अक्षर के गिला और कुछ अच्छा ही लगता। सब पढ़ाई सब ज्ञान उसको अब जहर के समान लगते हैं। एक ईश्वर के नाम में वो अपने आप को लवलीन कर लेता है, अपने अंदर सिर्फ प्रेम कुंज को लेकर उस ईश्वर का सिमरन करता है। जैसे कल बता रहे थे कि पुंज क्या है, पुंज एक पक्षी है जो कि प्रेम से भरा हुआ होता है। इसी प्रकार जो ईश्वर प्रेमी है उसकी भी यही स्थिति होती है। अखंड विरत प्रेम स्वरूप अंतर्मुख पावे हर रूप। जो ये प्रेम स्वरूप होता है उसकी वृत्ति जो होती है अखंड होती है और उस वृत्ति की वजह से ही वो अमर पद प्राप्त कर देता है। अमर पद जो कि परम सुख देने वाला है, जो कि उस आवागमन के चक्रों से मुक्त करने वाला है। उसके लिए एक मोक्ष का दरवाजा है वो खुल जाता है। ऐसा करने से उसकी मन की सारी कल्पना दूर हो जाती है, वो दोषों से रहित हो जाता है। उसके अंदर सिर्फ एक ही स्वभाव होता है, प्रेम का स्वभाव। प्रेम की धारा में बोलता है, प्रेम की धारा में चलता है, उठता बैठता। उसके अंदर से वो जो जब भी उसके दर्शन करो एक प्रेम ही उसके अंदर छलकता नजर आता है। सर्व जिया का भय हितकारी तन मन अपना सब परवारी। महाराज जी कहते हैं वो सब जीवों का हित चाहने वाला होता है। जब भी उसको मौका मिले तन मन धन हर प्रकार से उस पर बलिहार कर देता है।
लास्ट में महाराज जी फरमा रहे हैं दोहे में, प्रेम प्रसाद खाए के पायो रूप त्याग, मंगत बुद्धि स्तर भई गई कल्पना भाग। प्रेम प्रसाद खाए के पायो रूप त्याग, मंगत बुद्धि स्तर भई गई कल्पना भाग। जिसने प्रेम रूप प्रसाद को पान कर लिया, जिसने वो प्रसाद को ग्रहण कर लिया, उसने जो अपना स्वरूप है उसको उसने पूरी तरह से छोड़ दिया, उसकी बुद्धि में स्थिरता आ गई, उसके अंदर हर प्रकार की जो कल्पना है वो दूर हो जाती है। बुद्धि क्यों ना स्थिर हो जाए, क्योंकि जो बुद्धि को खराब करने वाली जो दो चीजें हैं मन को, एक चंचलता और एक मलिनता, जब दोनों ही खत्म हो गई तो अंदर ईश्वर का प्रेम, जो खालिस प्रेम प्रकट हो गया, तो हर प्रकार की कल्पना से उसका छुटकारा हो जाता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। गुरु महाराज हम सब पर कृपा करें।